शॉर्ट ब्लॉग। मेरा नाम आरती दास है और ये मेरा तीसरा ब्लॉग है। तीसरा ब्लॉग की शुरुआत जो है वो छठ पूजा के तीसरे दिन से हो रही है, जिस दिन हम लोग खरना सेलिब्रेट करते हैं। तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं सुबह में जल्दी से उठ गई थी और रेडी हो गई थी ताकि मैं नानी घर के लिए जा सकूं, क्योंकि इस बार हम लोग वहीं पे पूजा मनाने वाले थे। तो मैं मम्मा जो है वो नानी घर के लिए चले गए थे और मैं यहाँ पे घर आ गई थी। तो मैं आपको किसी से मिलाती हूँ। ये देखो, कोई सोया हुआ है जिसे हम लोग प्यार से डुगू कहते हैं। ये है मेरे दीदी का बेटा, बट मैं इसे पोगो चैनल कहती हूँ क्योंकि ये बहुत बदमाश हो गया है। बट ये काफ़ी क्यूट है और बहुत ही प्यारा है। फिर मैं यहाँ पे अपने मामा के घर आ चुकी थी, जो कि हमारे छत पे ही है। और मामा का घर थोड़ा सा बड़ा था, तो आप यहाँ पे अच्छे से पूजा मना सकते हो। और मामा थे भी नहीं, तो मामा ने कहा कि आप लोग आ जाओ और यहीं पे पूजा मना लो। तो यहाँ पे मैं बैठ के लिस्ट बना रही थी कि मुझे क्या क्या चाहिए खरना का प्रसाद के लिए और ठेकुआ के लिए क्या क्या चाहिए। ठेकुआ तो आप लोग जानते ही होंगे, सबसे बड़ा महाप्रसाद माना जाता है छठ पूजा का। यहाँ पे मैं सारा लिस्ट बना रही थी कि क्या क्या चाहिए, पूजा के लिए भी क्या क्या चाहिए, वो सारा बना रही थी। और मुझे जितना याद था और मम्मा ने जो जो बताया था उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना लिस्ट बना लिया था। फिर मैं उस लिस्ट को अच्छे से रैप करके अपने पर्स में रख रही थी ताकि मैं भूल ना जाऊँ, ताकि मैं लिस्ट भी भूल ना जाऊँ। जाहिर सी बात है, अगर मैं लिस्ट भूल गई तो फिर मार्केट हो नहीं पाएगी। और लिस्ट बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जितना भी कोशिश कर लो आप कोई ना कोई सामान भूल ही जाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप लिस्ट बना के जाओ। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि मैं तो अपना काम कर रही थी, लेकिन मम्मा भी अपने काम में लगी हुई थी। मम्मा लोग होती ही ऐसी हैं, चाहे वो जितना भी व्रत कर ले वो अपना काम करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे मैं खुश हो रही थी कि और एक दिन की दूरी पे पहला अर्घ दिया जाएगा। तो यहाँ पे मम्मा जो है वो सारा पूजा का सामान जो है वो निकाल देती, चाहे वो बर्तन हो या फिर सूप हो जो पूजा में लगेगा। फिर मैं यहाँ पे भैया को बुला रही थी ताकि मैं भैया के साथ मार्केट जा सकूं। तो मैं यहाँ पे भैया के साथ मार्केट के लिए चली गई थी, क्योंकि मैं यहाँ पे एक दिन पहले ही मार्केट जा रही थी ताकि सारा सामान ले आऊँ। और अगर मैं कुछ भूल जाती हूँ तो मेरे पास कुछ वक्त रहेगा, तो मैं दूसरे दिन चाहे वो सुबह हो या दोपहर में हो जाके अपना सारा सामान लेकर चले आऊँ। तो यहाँ पे मैं मार्केट आ चुकी थी और यहाँ पे बहुत सारा दुकान लगा था, बहुत सारे फल थे, सब्जियाँ थी। तो यहाँ पे मैं एक दुकान में आ गई थी जहाँ पे नारियल और नींबू बिक रहा था। तो मैंने यहाँ पे नींबू ले लिया था अपने सूप के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम लोग जो है वो 5 सूप चढ़ाने वाले थे। तो अंकल के पास यहाँ पे कैरी बैग नहीं था, तो मैंने अपना ही कैरी बैग में सारे नींबू जो है वो रख लिया। और फिर अंकल को पैसा दे के वहाँ से मैं फिर चली गई थी, क्योंकि मुझे और भी सारा सामान लेना था। बहुत सारा फल था, सब्जी थी, वो सारे सामान मुझे लेना था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रहा था। तो आप किसी एक दुकान में ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते हो। आप जितना कोशिश करो कि आप जल्द से जल्द सारा सामान लो और वापस फिर घर चले जाओ। तो मैं यहाँ पे शाम के वक्त घर आ गई थी मार्केट से। तो मैंने यहाँ पे देखा कि मम्मा जो है वो गंगा जी से नहाकर आ गई थी और खरना का प्रसाद बनाने की तैयारी वो शुरू कर दी थी। सबसे पहले वो स्टोव को सिंदूर से टीका कर रही थी, जिसपे वो खरना का प्रसाद बनाएंगी। और साथ ही साथ उस बर्तन को भी टीका कर रही थी जिसपे वो खीर बनाने वाली थी। तो हमारे यहाँ गुड़ की खीर बनाई जाती है, गुड़ की खीर और रोटी बनाया जाता है। तो मम्मा वो सब की तैयारी कर रही थी और साथ में ही वो मुझे कह रही थी कि हम लोग जो है वो कुछ बर्तन भूल आए हैं दादी के घर पे। तो मुझे फिर वापस अपने घर जाना था और वहाँ से कुछ बर्तन जो है वो वापस लेकर आना था। तो बेसिकली मेरा घर जो है वो मेरे नानी घर से काफ़ी पास में 5 से 10 मिनट की दूरी पे है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा था आने जाने में। फिर मुझे सारा प्रसाद लेके वापस घर भी जाना था, दादी और पापा को देने के लिए और हमारे घर के आसपास जितने भी लोग रहते हैं उनको भी देने के लिए, क्योंकि हम लोग खरना का प्रसाद जो है वो अपने आसपास लोगों के बीच बांटते हैं, उन्हें प्रसाद देते हैं। तो ये भी मुझे करना था। तो मम्मा यहाँ पे जल्द से जल्द तैयारी कर रही थी, सारा कुछ कर रही थी। और आप सभी लोगों को सॉरी, क्योंकि बैकग्राउंड में जो भी नॉइज़ हो रहा है उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी माइक यूज़ नहीं कर रही थी, मैं अपने फ़ोन से ही रिकॉर्ड कर रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मम्मा जो है वो रोटी बना रही थी ताकि वो पूजा कर सकें, क्योंकि आप जितना जल्दी पूजा कर लोगे उतना अच्छा सही रहेगा। लेकिन यहाँ पे मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था आने जाने में, क्योंकि ये ऐसा पूजा है ना कि इसमें आपको कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेंगी ही पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पे बस मैं, दीदी और मम्मा थी, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था सारी चीज़ें करने में, बाज़ार जाना, फिर सब सामान लाना, सब कुछ करना, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। बट छठ मैया के आशीर्वाद से सारा
काम हो चुका था। इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी थी कि सारी चीज़ जो है वो बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से हो रहे थे। और मम्मा यहाँ पे पूजा की शुरुआत कर चुकी थी। वो यहाँ पे धूना जला रही थी और यहाँ पे वो अपना पूजा कर रही थी। तो इस बीच जो है वो कुछ देर के बाद हम लोगों को बाहर जाना होगा, ताकि मम्मा जो है वो शांति से पूजा कर सके, क्योंकि पूजा करते वक्त मम्मा के कान में कोई भी आवाज़ नहीं जाना चाहिए था। तो ऐसे में मैं, दीदी और बाबू जो है वो बाहर निकल गए थे और आप देख सकते हो कि मौसम कितना प्यारा और कितना सुहाना हो रहा था और साथ में बारिश भी हो रही थी। सो आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपना रिकमेंडेशन ज़रूर मुझे दें। सो थैंक यू सो मच मेरे इस ब्लॉग को देखने के लिए एंड टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच, टाटा।